नमस्ते, आई एम ख्याति। वेलकम टू एलिवेटेड कॉन्शियसनेस। लेट मी आस्क यू समथिंग। आप कितनी बार डिसाइड कर चुके हो कि आज से मैं चेंज हो जाऊंगा, आज से मैं डिसिप्लिन लाऊंगा, आज से मैं ओवर थिंकिंग बंद कर दूंगा, आज से मैं कॉन्फिडेंट बनूंगा। लेकिन लेकिन क्या होता है? 5 से 6 दिन बाद फिर वही हैबिट, फिर वही रिएक्शन, फिर वही लाइफ। क्या आपने कभी नोटिस किया, जब हम चेंज नहीं कर पाते तब हम क्या सोचते हैं? हम खुद को ब्लेम करते हैं, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं कि हमारी विल पावर ही कमजोर है। लेकिन क्या सच में प्रॉब्लम आपकी विल पावर की है? जी नहीं, प्रॉब्लम है प्रोग्रामिंग में। दोस्तों, हमारे 95% थॉट्स, बिहेवियर और इमोशन सबकॉन्शियस माइंड से ऑपरेट होते हैं और 5% ही कॉन्शियस माइंड से। इसका मतलब अगर सिर्फ कॉन्शियस लेवल पर आप चेंज होने की बात कर रहे हो तो आप 5% पावर से 95% को हराने की कोशिश कर रहे हो। तो सोचो, ये 5% लॉजिक कितने टाइम तक लड़ पाएगी? तब तक जब तक आप सच को समझ ना लो। आज का वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, क्योंकि आज हम सीखेंगे सबकॉन्शियस को प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। आइए पहले जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। माइंड के 3 लेवल होते हैं। पहला है कॉन्शियस माइंड, जो अभी सुन रहा है। कॉन्शियस माइंड के पास सोचने की पावर है। दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, जो बैकग्राउंड में सब स्टोर कर रहा है, जिससे हैबिट बनती है। और तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड, मतलब डीप इंस्टिंक्ट, मतलब सर्वाइवल मोड। आइए माइंड के 3 लेवल को कुछ इस तरीके से समझते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे मैथ्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहूँ तो कॉन्शियस माइंड सॉल्व करेगा। अगर कोई हम पर चिल्लाए तो हम डिफेंड करते हैं। अगर डेंजर लगे तो बॉडी टेंस हो जाती है। यह अब हमें सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि यह सब अनकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होता है। और अगर मैं आपको अपना नाम पूछूं तो आप तुरंत बता देंगे। उसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। इट मीन सबकॉन्शियस माइंड इज ऑटो पायलट सिस्टम। इसे कुछ इस तरह से समझते हैं, जब आप कार या स्कूटर चला रहे होते हैं तब पूरे रास्ते में दिमाग में कोई और बात चल रही होती है। यह भी नहीं पता होता कि कब सिग्नल क्रॉस किया, कब टर्न लिया और कब घर आ गए। इस तरह हम बिना सोचे गाड़ी चला रहे हैं, उसी तरह बिना सोचे लाइफ चला रहे हैं। पर सवाल यह नहीं है कि लाइफ ऑटो पायलट पर चल रही है। सवाल यह है कि गाड़ी की स्टीयरिंग की प्रोग्राम किसके हाथ में है। जब तक आपको पता नहीं है कि स्टीयरिंग किस प्रोग्राम पर चल रही है, तब तक आप सिर्फ पैसेंजर हो, ड्राइवर नहीं। आई मीन क्रिएटर नहीं। तो हम अपनी लाइफ को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं? तो जवाब है सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग से। तो चलो हम जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग का साइन। दरअसल आपका ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर। हर बार जब कोई थॉट रिपीट होता है तब ब्रेन में न्यूरॉन फायर होते हैं। जब तक न्यूरॉन साथ में रिपीटेडली फायर करते हैं तो वह वायर हो जाते हैं। इसको कहते हैं न्यूरॉन आर फायर टुगेदर, वायर टुगेदर। अगर आप बार बार सोचते हो मैं इनफ नहीं हूँ, तो ब्रेन में एक नेटवर्क बन जाता है और जितनी स्ट्रांग इमोशन होगी उतनी स्ट्रांग वायरिंग होगी। मतलब इमोशन सबकॉन्शियस माइंड का लैंग्वेज है। सबकॉन्शियस लॉजिकल नहीं होता, वह इमोशनल होता है। यहाँ कुछ इस तरह से समझते हैं। मान लीजिए बचपन में किसी ने बोला कि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो। उस वक्त हमें सेम फील हुआ। वो इमोशन और वो मेमोरी मिलकर एक बिलीफ बन गया। और आज आप बिना रीजन के सेल्फ डाउट फील कर रहे, क्योंकि बॉडी उस घटना को नहीं, इमोशन को याद रखती। जैसे कि शर्मिंदगी, गुस्सा, डर। और जब मिलती जुलती सिचुएशन क्रिएट होती है तब बॉडी वही पुराने केमिकल चला लेती है। मतलब दिमाग कहानी याद रखता है और बॉडी उस कहानी की इमोशन। यानी कि इवेंट बीत जाता है और इमोशन बॉडी में जिंदा रहती है। और हर इमोशन एक केमिकल रिलीज करता है। स्ट्रेस में कोर्टिसोल रिलीज होता है, फियर में एड्रेनालिन, लव में ऑक्सीटोसिन। जब कोई आप इमोशन बार बार फील करते हो, बॉडी को उस केमिकल की आदत लग जाती है। मतलब बॉडी एडिक्ट हो जाती है। और फिर क्या होता है? बॉडी माइंड को सिग्नल भेजने लगती है। मतलब अगर आप सैड रहने के आदी हो तो बॉडी खुद सिचुएशन क्रिएट करेगी जहां आप सैड फील करो। आपको लगेगा दुनिया प्रॉब्लम है, लेकिन असल में आपका बॉडी अपना फेमिलियर केमिकल मांग रही होती। इसलिए चेंज मुश्किल लगता है, क्योंकि जब आप न्यू इमोशन फील करने की कोशिश करते हो तो बॉडी अनकंफर्टेबल फील कर। फेमिलियर पेन कंफर्टेबल लगता है और अनफेमिलियर हैप्पीनेस अनकंफर्टेबल लगती है। इसलिए तो ज्यादा लोग चेंज नहीं कर पाते। तो फिर क्या करें? तो इसके सॉल्यूशन के लिए समझते हैं रिप्रोग्रामिंग प्रोसेस। स्टेप 1 है अवेयरनेस। आज से ऑब्जर्व करो, मैं कौन सी इमोशन रिपीट कर रहा हूँ, मैं कौन सा थॉट बार बार सोचता हूँ। जज नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। अवेयरनेस ही फर्स्ट स्टेप है चेंज का। जब ओल्ड रिएक्शन आए तब सोच को बोलो स्टॉप, पैटर्न को इंटरप्ट करो। इसके लिए डीप ब्रीथ लो, रिस्पॉन्स चूज करो, क्योंकि रिएक्शन ऑटोमेटिक होती है और रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है। हर बार जब आप ओल्ड पैटर्न को तोड़ते हो तो न्यूरल सर्किट ट्वीट हो जाती है। दूसरा स्टेप है आप इमेजिन करो,
आपका फ्यूचर वर्जन कैसे सोचता है, आपका फ्यूचर वर्जन कैसे बोलता है, कैसे रिएक्ट करता है। एक क्लियर इमेज बनाओ, क्योंकि माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क ही नहीं करता। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ इमेजिन मत करो, फील करो, ग्रेटिट्यूड फील करो, कॉन्फिडेंस फील करो, जॉय फील करो, बॉडी को फ्यूचर का केमिकल दो। यानी कि माइंड फ्यूचर को इमेजिन करे और बॉडी फ्यूचर को फील करे, तब जाके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग होती। दूसरा है मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में हम एनवायरनमेंट से डिटैच हो जाते हैं, टाइम से डिटैच हो जाते हैं, ओल्ड आइडेंटिटी डिसॉल्व होती है, तब बॉडी प्रेजेंट में होती है और माइंड फ्यूचर में होता है, तब ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। याद रखो, अगर आप अपनी पर्सनालिटी चेंज करते हो तो आप अपनी पर्सनल रियलिटी चेंज करते हो। आप अपना पास्ट नहीं हो, आप अपनी हैबिट नहीं हो, आप क्रिएटर हो। तो आज से ही ओल्ड सेल्फ को छोड़ो, न्यू सेल्फ को चूज करो और कमेंट करो, आई एम क्रिएटिंग माई न्यू सेल्फ। और याद रखो, योर ब्रेन इज पावरफुल बट ओनली इफ यू यूज इट कॉन्शियसली।